हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में क्या देखने वाले हैं उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरियल के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा कि अगम जो है वो सोच रहा होता है कि मैं नताशा को पसंद करने लगा हूँ, शायद इसका एहसास अमृत को हो गया, इसीलिए वो नताशा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे नताशा आ जाती है और अगम से कहती है, ये लीजिए अपना रुमाल। तो अगम वो रुमाल ले लेता है। तभी नताशा जो है वो अगम से कहती है कि अगम, कल अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। नताशा जो है वो अगम को थैंक यू बोलती है। तभी अगम भी कहता है ठीक है। फिर दोस्तों, अगम नताशा से कहता है कि इतनी बड़ी भी बात नहीं हो गई जो आप बार बार मुझको थैंक यू बोलें। फिर अगम कहता है नताशा से कि आप अगर बुरा ना माने तो मुझे थोड़ा काम करना है। फिर अगम फाइल उठा के देखने लगता है। तभी नताशा कहती है कि अगम, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन फाइल है ना, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। से भी आप कुछ दिनों से यहाँ पे नहीं थे ना, लाइए। तभी अगम कहता है कि नहीं, मुझे फ़ाइल दे दीजिए, मैं खुद समझ लूँगा। नताशा कहती है कि लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो। नताशा से कहता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ना ये काम ना कोई और काम, ना अभी और ना फिर कभी। तभी नताशा कहती है अगम से कि लेकिन हमने ऐसा क्या किया है अगम, क्या गलती हो गई हमसे। दोस्तों, फिर आगे दिखाते हैं कि अगम कहता है कि मैं नहीं जानता है कि आपने क्या किया है और ना मैं ये जानता हूँ कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि। तभी नताशा कहती लेकिन क्या अगम, क्या कहते कहते आप चुप हो गए, बताइए मुझे, बोलिए ना आप, क्या बात है। तभी अगम कहता है नताशा से, क्या जानना चाहती हैं आप, क्या बताऊँ मैं कि मुझे आपकी तरफ कोई कशिश खींच रही है, मेरे दिल में आपके लिए जज्बात जाग रहे हैं, या फिर ये कि मुझे आपकी और तेज की शादी की बात जानकर मुझे जलन हुई, या फिर आप ये सच सुनना चाहती हैं कि मुझे हर पल हर वक्त मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। जी, जब आपकी ये खबर मिली कि आप नताशा नहीं हैं, आप कोई झूठी दावेदार हैं, तो मुझे आप पे गुस्सा आना चाहिए, मगर लेकिन मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। मुझे आप कोई बहरूपिया हैं या फिर आप कोई चोर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा था कि पता नहीं आप किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही होगी, पता नहीं। नताशा जी, क्यों नताशा जी, आखिर ऐसा क्यों? आप जब भी मुश्किल में होती हैं, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मुझे आपके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। या फिर ये जानना चाहती हैं कि जब मैं आपसे दूर गया था तब आपको देखने के लिए तरस गया था, या फिर आप ये जानना चाहती हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। फिर दोस्तों, आगे दिखाते हैं कि नताशा सोचती है कि अब वक्त आ गया है अगम कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नताशा ओबराय नहीं, मैं आपकी निमृत हूँ, सिर्फ आपकी निमृत, और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। अमृत, जो निमृत है वो अगम के पास आने के लिए कदम बढ़ाती है। वो उसके पास पहुंचती उससे पहले ही अगम कहने लगता है कि लेकिन ये सब रोकना होगा, मैं केवल अपनी पत्नी से, अमृत से प्यार करता हूँ। अमृत के अलावा मेरे लिए सोचना भी किसी और के लिए गुनाह है, और इस वक्त सिर्फ एक ही बात मेरे लिए मायने रखती है, मेरा दिल, मेरा जज्बात और मेरी तमन्नाएं। मेरा दिल सब कुछ अमृत से जुड़ा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमृत है। मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक अमृत जिंदा है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही जा रही थी, जैसा मैं चाहता था, लेकिन बीच में आप आ गई। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे बस आपसे दूर रहना है और मुझे अमृत के करीब रहना है, क्योंकि मुझे अमृत से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये कह के जो है अगम नताशा को देखता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी नताशा जो है हाथ में चूड़ियाँ पहने हुई होती है, जो अगम ने उसे दी हुई होती है, वो देखने लगती है। फिर जब अगम पीछे मुड़ के देखता है तो नताशा जो है वो चूड़ियाँ देख रही होती है, और फिर तुरंत अगम जो है नताशा से कहता है, हाँ, ये चूड़ियाँ अपने हाथ से उतार दीजिए और भूल जाइए कि मैंने आपको ये चूड़ियाँ कभी तोहफे में दी थी। और ये कह के वहाँ से अगम जो है चला जाता है और नताशा बहुत दुखी हो जाती है।
वो सोचने लगती है कि ये चूड़ियाँ ही तो थी, लेकिन अब ये भी उतारनी होगी। फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं कि मिस्टर ओबेरॉय जो है अपने घर में खिड़कियों की मेज़रमेंट दे रहे होते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द मुझे जो है मजबूती से ग्रिल लगी हुई चाहिए, जल्दी-जल्दी काम कीजिए। वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं तो मिस्टर ओबेरॉय गार्ड्स से कहते हैं कि मुझे महल के चारों तरफ बहुत कड़ा ही पहरा चाहिए है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मिस्टर ओबेरॉय जो हैं वो कहते हैं उन गार्ड से कि तस्वीर दिखाते हैं कि ये आदमी है, इस आदमी महल के आस-पास भी नहीं होना चाहिए। तुम लोगों का पहरा लगाना तो एकमात्र दिखावा है, बाकी ये आदमी इस महल पे ना पहुँचे, इसको पकड़ के तुम्हें रुकना है। तभी फिर एक आदमी आता है और कुछ देता है मिस्टर ओबेरॉय को। एक पेपर कहता है कि एक आदमी आया था, वो दे के गया था। मिस्टर ओबेरॉय उस लिफ़ाफ़े को खोल के देखते हैं तो उसमें एक पेपर पे एक साइन बना हुआ था। वो साइन होता है जो युग के पीछे गर्दन पे बना हुआ होता है। तो मिस्टर ओबेरॉय जो है उस आदमी को अपनी वो एक फ़ोटो दिखाते हैं युग की। वो पूछते हैं क्या ये आदमी था? तो कहते हैं हाँ सर जी यही आदमी था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर ओबेरॉय सोचते हैं ओह माय गॉड! युग! तभी तो दिखाते हैं कि अमृत जो है ऑफिस में आई हुई होती है। अमृत बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। मैनेजर से कहती है कि आपने तो सुना ही होगा कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत रफ्तार से चल रहा है। तभी कहते हैं हाँ, सुना है। फिर जो अमृत है वो कहते हैं कि वही प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसे लगाने वाले थे, लेकिन फिर आप पीछे हट गए। बदकिस्मती थी आपकी, बैड लक। फिर वहाँ से अमृत जाने लगती है। तभी वो फिर एक दूसरे आदमी से कहते हैं कि ये हमारी बदनसीबी की बात कर रही हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद हम जितना पैसा कमाते, नताशा ओबेरॉय ने उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमें इस प्रोजेक्ट से हटने के लिए दिया है। ये सुन के अमृत तो जो एकदम होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है ये क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट से हटने के पैसे दिए हैं। नताशा ओबेरॉय ने इन्हें प्रोजेक्ट में पैसे ना लगाने के पैसे दिए हैं और मुझे अपने आप खुद पार्टनरशिप ऑफर की है। क्यों? ये आखिर कौन सा खेल रही है नताशा हमारे साथ। फिर आगे दिखाते हैं दोस्तों कि नताशा जो है वो घर पे बैठी हुई होती है। जो अमृत है वो सोच रही होती है कि अगम ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है और उसने ये भी कहा था कि लेकिन मुझे ये सब रोकना होगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पे अमृत आ जाती है और नताशा उससे कहती है अमृत आखिर तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इस हिसाब किताब में कितनी सारी गलतियाँ हैं, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? हम भी गलत को सही करना चाहते हैं नताशा। चलो एक बार साथ में मिलकर देख लेते हैं। लेकिन नताशा अमृत को मना कर देती, कहती रहने दो, वरना तुम फिर से इसमें गलतियाँ कर दोगी। तभी दोस्तों आगे दिखाते हैं कि अमृत जो है नताशा से कहती है कि वही तो हम भी कह रहे हैं नताशा, हमें भी कोई बात सही नहीं दिख रही है। तभी नताशा कहती है अमृत से व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी अमृत जो है नताशा से कहती है कि सच कहूँ तो हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। फिर देखो ना, कई बार हमने तुम्हें परेशान किया, मजदूर फंड से पैसे निकाले, इतनी सारी गलतियाँ की और तो और तुम्हें जेल भी भेज दिया। फिर भी हम तुम्हारे पार्टनर हैं। कैसे? नताशा तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमें अपने घर से निकाल देता और तो और पार्टनरशिप भी रद्द कर देता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुमने जैसे बिहेव किया वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता नताशा। हम इसे तुम्हारा बड़प्पन समझे या फिर कुछ और। तभी नताशा अमृत से कहती कि रियली तुम मुझसे माफ़ी मांगने आई और तुम किसी से माफ़ी मांगो, ऐसा तो आम बात तो नहीं हो सकती है। और फिर हमारा बिजनेस शुरू हो चुका है और ये तुम भी जानती हो और हमारा एक उसूल है, हम जिस काम को शुरू करते हैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। सच कहूँ तो अमृत मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। और कुछ अमृत? तो अमृत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है नताशा। फिर नताशा जो है वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आगे दिखाते हैं कि अमृत सोचती है कि नहीं, ये मुझ पे ऐसी मेहरबानियाँ नहीं कर सकती है। फिर क्यों आखिर हम पे ये इतनी मेहरबानी दिखा रही है? वजह कुछ और ही है, पता करनी होगी। तभी अमृत के पास डिटेक्टिव का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैडम मेरे पास आपके लिए कुछ है, नताशा मैडम के बारे में मुझे कुछ पता चला है। तभी दिखाते हैं कि जो अमृत है, फिर अमृत जो है वो डिटेक्टिव के ऑफिस पहुंच जाती है। वो डिटेक्टिव कहता है कि नताशा मैडम के बारे में अगर कोई राज है तो पक्का है वो युग मेहरा से जुड़ा हुआ होगा। तो अमृत कहती है युग मेहरा वही है ना जिसके बारे में आपने हमें बताया था? तो डिटेक्टिव कहते हैं हाँ, युग ही वो लड़का है जो नताशा से बेहद प्यार करता था। लेकिन हाँ, नताशा को ये डर था कि उसके पापा ये रिश्ता जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, ये पक्का है।
दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन ये युग मेहरा अचानक से कहाँ गायब हो गया, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी अमृत कहती है कि जो आपने हमें जानकारी दी है ये एकदम सही है ना? तो डिटेक्टिव कहते हैं जी मैडम, ये जानकारी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।